तो दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 28। क्लास 27 हमने लास्ट टाइम कवर की और काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया। और अब हम बात करेंगे उधम सिंह नगर के पार्ट 3 की, यानी कि तीसरा पार्ट आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि किस तरीके से रुद्रपुर हुआ आपका, या जो अन्य जितने भी इसमें क्षेत्र हैं उनकी स्थापना कैसे होती है, कौन कौन से शासकों का यहाँ पर स्थापना मिलती है आप सभी को प्राचीन समय में, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के टेस्ट वीडियो में। ठीक है, नोट्स मैं आपको वीडियो में बोलता हूँ कि नोट्स अपने बनाते रहिए, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ कल को आपके फ़ोन में से कट गई तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उधम सिंह नगर पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में तराई भाबर का कोई क्षेत्र है। ये क्षेत्र कहाँ से आता था, किसने इसे इकट्ठा किया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वैदिक काल यानी कि प्राचीन समय में जो आपका क्षेत्र मेरठ और जो बरेली वाला जो क्षेत्र है, उन जनपदों के उत्तरी जो सीमा थी, यानी कि नीचे आपका कौन है, आपका मेरठ और बरेली, और ऊपर आपका उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र, जो बीच का जो क्षेत्र का, इसे बोला जाता है दोस्तों आपका तराई भाबर क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपका पर्वतीय जो क्षेत्र है उसका, और जो तराई भाबर का जो क्षेत्र था ये कहाँ आता है, मेरठ का जो क्षेत्र पड़ता है आपका नीचे क्या है दोस्तों, आपका ये जो ये पड़ता है नीचे क्या, मेरठ और बरेली वाला क्षेत्र, यानी कि यूपी का क्षेत्र लग गया। उसके बीच में दोस्तों ये पड़ता है आपका तराई भाबर क्षेत्र। ये कौन सा है आपका तराई भाबर क्षेत्र, ये दोस्तों आपका लग जाता है उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र और आपका बरेली या जो यूपी वाला जो क्षेत्र है उसके मध्य आपका पड़ता है तराई भाबर क्षेत्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्राचीन समय में या दोस्तों वर्तमान समय में थारू और बोक्सा जनजाति निवास करती है। कौन सी, थारू और बोक्सी, वही दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूँ उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है ये दोस्तों तराई भाबर क्षेत्र है। ठीक है, कुल मिलाकर तराई भाबर क्षेत्र बराबर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मध्यकालीन समय में जो यहाँ पर आपका कत्यूरी वंश हुआ, चंद्रवंश हुआ, उनके जो व्यक्ति थे, जो उनके शासक थे, गर्मियों में दोस्तों यहाँ पर आते थे, यानी गर्मियों में यहाँ पर आ जाते थे और क्या करते थे, यहाँ पर रहते थे, क्योंकि यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा रहता था। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा ब्रह्मदेव मंडी। क्या पढ़ा होगा दोस्तों आपने, ब्रह्मदेव मंडी पढ़ा होगा। अब दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इसकी स्थापना किसने की। हुआ क्या दोस्तों, 14वीं सदी में जो कत्यूरी राजा थे आपके धामदेव, कौन से दोस्तों, धामदेव। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों धामपुर क्षेत्र की स्थापना की। धामपुर जो आपका क्षेत्र पड़ता है उसकी स्थापना किसने की, धामदेव ने की, कत्यूरी शासक थे। इन्होंने दोस्तों धामपुर व ब्रह्मपुर पूर्णागिरी जो चंपावत में पड़ती है आपकी, ये ब्रह्मपुर क्षेत्र कहाँ है, चंपावत में, ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी दोस्तों, ब्रह्म या से धामदेव ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके बन गए, धर्मपुर मंडी और आपका यहाँ पर जो चंपावत में पड़ती है कौन सी, ब्रह्मदेव मंडी। किसने स्थापना की, किसने की दोस्तों, धामदेव ने। ठीक है, कंप्लीट होगा आपका। चलिए, और दोस्तों ध्यान रखना, धामदेव ब्रह्मदेव के शासनकाल में जो पीलीभीत यानी जो यूपी वाला जो क्षेत्र लगता था, ये दोस्तों तराई क्षेत्र की राजधानी बनाई गई थी। ध्यान रखना दोस्तों। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्मदेव के समय या आपका धामदेव के समय। दोस्तों धामदेव और ब्रह्मदेव, ध्यान रखना दोस्तों, एक ही शासक हैं, यानी धामदेव ब्रह्मदेव एक ही शासक है, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि ब्रह्मदेव को कहीं कहीं पर बीरमदेव भी कहा गया है। क्या कहा गया है, बीरमदेव, और कहीं कहीं ब्रह्मादेव, ये दोस्तों इसके उपनाम हैं। ठीक है, अत्यंत दुराचारी कह सकते हैं शासक, और अंतिम कत्यूरी शासक भी दोस्तों ये ब्रह्मदेव या धामदेव ही था। ठीक है, चलिए, पीलीभीत इसकी राजधानी रही थी उस समय में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कीर्तिचंद के द्वारा दोस्तों यहाँ पर 1489 यानी कि 1489 में काशीपुर परगने में दोस्तों एक किला बनवाया गया। जसपुर के पास एक किला बनवाया गया जिसका नाम दोस्तों क्या रखा, कीर्तिपुर। ठीक है, क्या रखा गया दोस्तों, कीर्तिपुर रखा गया, ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट रहता है कीर्तिनगर की स्थापना। कीर्तिनगर दोस्तों ध्यान रखना, यहीं से आ जाएगा कीर्तिनगर या कीर्तिपुर। कब हुई थी स्थापना, 1489 में, 1489। नोट कर लीजिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, आप थोड़ा सिंपल करके लिखना कि राजा रुद्रचंद ने स्थापना की काशीपुर परगने के पास एक किला बनवाया और इसी किले को
और इसी किले को इन्होंने कीर्तिपुर का नाम दिया। और ये जो आसपास का जो क्षेत्र जो इसका कहलाने लगा क्या, कीर्तिपुर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, इसी क्षेत्र पर नवाब हुसैन खां एक शासक थे दोस्तों। नवाब हुसैन खां कहाँ के शासक थे, कांठ और गोला यानी कि यूपी के दोस्तों शासक थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया, तराई भाबर का जो क्षेत्र यानी कि जो आपका उधम सिंह नगर वाला जो आपका जो क्षेत्र था, इस पर दोस्तों अधिकार कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, अधिकार कर लिया। किसके समय, रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद के समय किया था। लेकिन रुद्रचंद, ध्यान रखना दोस्तों, रुद्रचंद ने अपनी शक्ति बढ़ाई यानी कि अपनी शक्ति बढ़ाई और हुसैन खां, नवाब हुसैन खां से यह क्षेत्र छीन लिया या दोबारा से अधिकार इस पे चंद्रवंश का हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि किसके समय नवाब हुसैन खां ने तराई भाबर क्षेत्र को छोड़ दिया था, तो किसके समय, रुद्रचंद के समय। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तराई भाबर क्षेत्र यानी कि उधम सिंह नगर, रुद्रचंद ने तराई भाबर क्षेत्र को पक्का, इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों रुद्रचंद ने जीत लिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेगा, इसका डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, किसका, रुद्रपुर का। ठीक है, तराई भाबर क्षेत्र का पक्का प्रबंधन कर दिया और रुद्रपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि रुद्रचंद ने रुद्रपुर क्षेत्र किससे जीतकर रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी, तो कौन है दोस्तों, हुसैन खां, नवाब हुसैन खां। ये क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, काशीपुर नाथ ने जो स्थापना की 1639 में, सभी जानते हैं, एक अधिकारी था। अधिकारी मतलब पद क्या था दोस्तों इसके पास, ये एक हकीम था, एक वैद्य था। ठीक है, काशीपुर नगर की स्थापना इसने की। ठीक है, और बाजपुर में बाजपुर नगर भी इसी ने बसाया। ठीक है, इसी ने नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। जो आपके काशी सिंह थे, ठीक है, ये चाहते थे कि मैं एक और नगर की स्थापना करूं। ठीक है, इन्होंने काशीपुर बसाने के बाद बाज बहादुर चंद जो बाद में शासक आएंगे, लेकिन उससे पहले ही इनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है, इनकी बाजपुर नगर बसाने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी बन सकता है कि काशीनाथ थे जो, वे दोस्तों एक अन्य नगर बसाना चाहते थे, और वो नगर कौन सा था, तो कौन सा दोस्तों, बाजपुर था, जिसे बाज बहादुर चंद ने बसाया था। क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि 1723 में कोटा में देवीपुर नगर बसाया देवीचंद ने। ठीक है, तो देवीचंद ने कब, 1723 में कोटा में, यानी कोटा दोस्तों कहाँ पड़ता है आपको पता है, कोटा यानी कि काशीपुर, काशीपुर में नगर बसा दिया, कौन सा, देवी नगर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नोट आप कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहा है और काफ़ी डिफिकल्ट पोर्शन है दोस्तों। ये जो आपको लिखा हुआ है ना, ये आपको कहानी नहीं निकली, आपको यहाँ से क्वेश्चंस निकाल के लिखने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और बन जाएगा, उद्योग चंद ने तराई क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए थे, तो क्वेश्चन आ सकता है कि तराई क्षेत्र में आम के बगीचे किसने लगवाए, तो उद्योग चंद ने लगवाए थे, और देवी चंद ने यहाँ पर देवीपुर नगर की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगर दोस्तों क्या थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी अंग्रेजी शासनकाल में तराई का जो प्रबंधन का जो कार्य दिया गया था ना दोस्तों, अंग्रेजी प्रबंधन में कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1842 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 1842। इसके समय इसका जो डेवलपमेंट का जो कार्य दिया गया, अंग्रेजी एक अधिकारी थे मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड को दिया गया, तथा बाद में रैमजे ने, इंपॉर्टेंट दोस्तों, रैमजे यहाँ का कमिश्नर था, उसने इसमें काफ़ी कार्य करवाए। नहरों का काफ़ी ज़्यादा जो योगदान इस क्षेत्र में रहा, तो वो किसका था दोस्तों, मिस्टर ट्रेल को। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो कार्य किसे सौंपा गया, डोनाल्ड को, उसके बाद डेवलपमेंट किसने किया, रैमजे ने, लेकिन नहरें स्थापित करने का जो मुख्य जो श्रेय जाता है तो मिस्टर ट्रेल को जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट आप करते रहिए, मेरी दोस्तों लफ्जों पे जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं आधा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, हालांकि सब कुछ आपने पढ़ रखा है। 17 नवंबर को स्थापना हुई 1960 में। इसके जो संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है,
चलिए, गोविंद बल्लभ पंत का नाम 1972 में जोड़ा गया, ये भी आप जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कृषि कुंभ मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसान भारती नामक एक पत्रिका भी यहाँ से निकलती है। कौन सी पत्रिका? किसान भारती। तो क्वेश्चन आ सकता है किसान भारती पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो पंतनगर कॉलेज से निकलती है। और दोस्तों हरित क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, आप सभी जानते हैं। कुछ अन्य देख लेते हैं, हालांकि हमने पहले लिख रखे हैं। उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान 1 सितंबर 2002 को हुआ। औद्योगिक विश्लेषण संस्थान रुद्रपुर में है, ठीक है। गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में है। और IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका कि 13वां नंबर है काशीपुर में, ये भी हमने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपका एक इतना महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट